दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भूतहा झुरमुट। खरगोश साहब पानी में से कूदे और झाड़ी के अंदर गायब हो गए। उनके दिमाग में आया कि इस झुरमुट के बारे में मेढक राम बात कब बताएंगे। चल यार, मैं खुद ही खोजता हूँ। झाड़ियाँ पार करते, नाले के पार जाते। मज़े की बात की गर्मी के दिन है, सो नाला सूखा है। सो खरगोश साहब घुस गए बांसों के झुरमुट में। उड़न मक्खी की नज़र पड़ी खरगोश पर, जो पानी पर पैतरे मार रही थी। झिम झिम झिम, जा और आगे और जोर से भागे, खतरा है, हे झिम झिम झिम। हुप्पू ने देखा, अपने सेमल से बोला, खतरा? अरे क्या होगा बे मेरे बच्चों का? उड़न मक्खी ने बात को अनसुना किया और उड़ते हुए बोली, झिम झिम झिम, आओ उसे खोजें, थोड़ा सा सोचें, कौन है भूत प्रेत, उजेला हुआ टिम टिम टिम। शांत तालाब में लहर आई और कुछ बुलबुले उठे। एक टूटा हुआ तख्ता था, आधा पानी में आधा बाहर, और उस पर बैठे थे मेढक साहब। क्या मामला है? हुप्पू ने बाहर झांक कर देखा। वह बोला कि खतरा है, मुझे डर है अपने बच्चों का। कौन सा खतरा? ठीक से बात तो बताओ। शाम के धुंधलके में उड़न मक्खी के पंख चमकते हुए फैले और वह बोली, होगा कोई भूत प्रेत, उजेला हुआ टीम टीम टीम, और वह उड़ चली। कोई है भूत प्रेत? हुप्पू ने अपने पंख फैलाए, कलगी ऊपर उठाई, और वह भी परेशानी से। बात सुन, मेढक टर्राया, मुझे मालूम है कि इस बात का क्या मतलब है। पता है, आज पूरे चांद की रात है, पूनम। हुप्पू ने कहा, क्या तुम सोचते हो कि? मेढक ने नाराज होकर कहा, शांति रखो, और उड़न मक्खी की तरफ देखा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। पानी पर पूरे चांद की रोशनी पड़ी और पूरा चांद ऊपर दिखाई दिया। अरे, पूरे चांद की रात? मेढक ने कहा लकड़ी पर झूलते हुए। कहीं वह उड़न मक्खी वहाँ तो नहीं है? मेढक साहब बात पूरी करते ही कि जंगल से एक आवाज़ चीखती हुई आई। आवाज़ यूँ थी जैसे कोई एकदम गिर पड़ा है और झाड़ियों में फंसता तालाब के अंदर जा गिरा हो। वह लकड़ी हिल गई और मेढक साहब पानी में जा गिरे। उसी समय हुप्पू अपने कोटर में जा घुसा। उड़न मक्खी वहीं कहीं उड़ती रही परेशानी में। अब मेढक वहीं वापस आया। मुझे मालूम है, वह और कोई नहीं, बेसमझ खरगोश के अलावा कोई और नहीं हो सकता। उसने बांसों के झुरमुट में देखा, वहाँ घने बालों वाला पड़ा था। अब उड़न मक्खी ने एक उड़ान भरी और हेलीकॉप्टर की तरफ फुर। अब बारी है खरगोश की। बांस बन से उठे, ऊँट पूँछ ठीक की और बोले, मैं ठीक हूँ। मेढक बोला, तुझे क्या जल्दी थी? खरगोश सहम गया, कोई बात नहीं, वैसे ही किसी ने मेरी पूँछ खींच ली, और देखो सारे बाल गायब हैं। मैंने देखा, मुझे लगा, झीम झीम झीम, वहाँ एक था भूत, खींच ली दूम, झीम झीम झीम। खरगोश नाराज हो गया, जाबे मक्खी की बच्ची, ले। खरगोश ने पंजा दिखाया और मक्खी यूँ गई कि यूँ गई। क्या हो रहा है? हमें सोने नहीं देंगे? बोलो वाह। वहाँ एक था भूत, खींच ली दूम और हो गई उड़न छू, कहा मेढक ने। छोड़ो उसे। लेकिन खरगू भैया, उस बांस वन में जाने की क्या आफत आई थी? अरे, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कि मैं खुद ही उस जगह को खोज दूंगा। और मेढक बोला, ठीक है, जो कुछ हुआ। अब मैं पूरी कहानी सुना देता हूँ। कोटर से निकलकर हुप्पू ने कहा, चलो आधी रात की कहानी ही सही, बच्चे सो गए हैं, सो पूरी कहानी सुन सकूँगा। सो मेढक साहब ने जम्हाई ली, मक्खी को झपटा और कहानी शुरू की। उस दुर्घटना के बाद, जबकि हाथी और कोई अन्य नहीं रहा, पशु वन में कोई नहीं था, जंगल जीव जंतुओं का घर होकर रह गया था। अचानक एक दिन ढेर सारे लंगूर पेड़ पौधों पर आ गए।
हमारे ही तालाब के ऊपर थे वे। सेमल के पेड़ की ओर इशारा करते उसने कहा। सहसा एक आवाज़ आई और सब हक्का बक्का रह गए। एक बूढ़ा शेर वहाँ आ गया था, भयानक, लंबा चौड़ा। मैंने कहा कि इस तरह की गलतफहमी क्यों फैला रहे हो, लेकिन लंगूरों ने कहा कि यह सच है। फिर उसी शाम मुझे मालूम हुआ, मैं इसी लकड़ी पर बैठा था चुपचाप, कि आया कोई जंगल में से, और सोचो क्या देखा मैंने, पट्टे वाला शेर। मैं लकड़ी के नीचे छिप गया, भयानक शेर। उड़न मक्खी श्रोताओं पर उड़ान भरती रही। चमकते रहे उसके पंख पूरे चांद की रात में। चुप बे, मेढक ने कहा, शांत रहो और मेरी कहानी को खराब नहीं करो। हाँ, मैं क्या कह रहा था, वह शेर ही था। वह तालाब में पानी पीने आया था। मैंने देखा वह लंगड़ा कर चल रहा था। हाँ, तभी मुझे समझ में आया कि वह लंगड़ा दिन इस जंगल में क्यों आया है। हाय, मेरा खून जम गया। मेढक चुप और मक्खी पर हवा। झीम झीम झीम। देखो तो, सारे शरीर पर जमे ऐसे वैसे निशान और फोड़े। झीम झीम झीम। चिढ़ा खरगोश, जा बे। मेढक के शरीर पर परेशानी से बने निशानों और फोड़ों को उसने देखना ठीक नहीं समझा और पूछा, लेकिन वह वापिस क्यों आया? जानता हूँ मैं कि शेर अब शिकार नहीं कर सकता था। वह तेज भागने वाले चीतल और सांभर का पीछा नहीं कर सकता था। बचा आदमी, हमारा दुश्मन, उसी का शिकार करने आया है वह, कहा खरगोश ने। लेकिन मैंने तो सुना है कि शेर भी आदमी से डरता है। ठीक कह रहे हो भाई, मेढक ने कहा, लेकिन आदमी तभी भयंकर होता है जब उसके हाथ में बंदूक होती है। हुप्पू ने बात मिलाई, कलगी फैलाते हुए। या जब उनके बच्चे हमारे घोंसलों से अंडे चुराने आते हैं, या फिर जब वे जाल बिछाते हैं हमें फंसाने के लिए। मेढक ने कहा, इंसान बहुत शैतान है, लेकिन वह हिरन की तरह दौड़ नहीं सकता, न हाथी की तरह ताकतवर होता है। खैर, कहानी सुनाता हूँ। मैं बैठा था अपने कमल सरोवर में। शाम थी, ठंडक थी। गांव के कुछ बच्चे उधर से गुजर रहे थे। जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ लिए चले आ रहे थे। मज़े में हंसी मजाक चल रही थी। मैंने झाड़ी में एक तैरती छां देखी और बच्चों को चेतावनी देनी चाहिए। जोर से मैं टर्राया। एक बच्चे ने आवाज़ सुनी, लेकिन उसने मुझ पर पत्थर फेंका और मैं क्या करता, तालाब में डूब। एक आवाज़ और सुनी, लेकिन मैं भागते भूत की लंगोटी ही देख पाया। उसने एक लड़की को धर दबोचा था और झुरमुट में गायब हो गया था। बाकी बच्चे मारे डर के चीखते चिल्लाते भाग खड़े हुए। उसी रात गांव वाले आए और टीन टप्पर बजाकर शेर को खोजने की कोशिश की। उनके पास बंदूकें भी थी, लेकिन वे उसे खोज नहीं पाए। हर रात वे उसे खोजते और हार जाते। एक पूनम की रात वे बांसों के झुरमुट में छिप गए। मचान बनाकर ठाए ठाए कर बंदूक चली और हमने शेर की दहाड़ सुनी, लेकिन वे उसे खोज नहीं पाए। उसके रहने की जगह भी न मिल पाई। एकदम खरगोश ने पूछा, क्या वह मर नहीं गया? उसे याद आ रही थी उस झुरमुट में भटकने की। कहा, ऐसा ही लगता है। मेढक ने कहा, मर ही गया होगा, क्योंकि उसे किसी ने फिर देखा नहीं। लेकिन पूरे चांद की रात उस झुरमुट में न जाया जाए, यही बेहतर है। खरगोश बोला, वे उसे मार नहीं सकते थे अगर वह लंगड़ा नहीं होता। पता नहीं कैसे हुआ ऐसा, मेढक ने उत्तर दिया। शायद उसके कुल्हे में चोट लगी थी, जिससे उसका पैर ही लंगड़ा हो गया था। इसी कारण वे जानवर जो उसके शिकार थे, उनको वह पकड़ नहीं सकता था। सच यह है कि इंसान के कारण ही जानवर इंसान पर हमला करने लगा है। हाँ, हुप्पू बोला, कितना बेवकूफ़ जानवर है इंसान। मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और वह अपने बच्चों के कोटर में फुर्र हो गया। खरगोश ने पूछा,
क्या उस शेर ने मेरी पूंछ खींच ली थी? अरे नहीं बे, मेढक बोला, वह कोई जंगली चूहा होगा। खैर छोड़ो, शुभ रात्रि, जाओ सो जाओ। मेढक गया तालाब, मक्खी गई उड़ और खरगोश हो गया चुप।